चलाइएगा। जनता तैयार है, लाठी लेकर, तेल पियावन लाठी लेकर। सरकार कंटिन्यू करेगी या फिर से वही स्थिति होगी? इंडियन को कोई तोड़ने, एनडीए को कोई तोड़ने नहीं जा रहा है। क्या बात करते हैं, लालू यादव का नाम लेता है कि जंगल राज है, जंगल राज है। क्या लगता है, चाचा या भतीजा? अरे करने दीजिए ड्रामा। और लालू यादव का बेटा है, वो शेर है, ये पूरा हिंदुस्तान पर भारी पड़ेगा। नमस्कार, आप वंदे भारत समाचार देख रहे हैं और मैं हूं सौरभ उपाध्याय। बिहार में कल राजनीति का एक फिर से अध्याय लिखा जाएगा, जो कि अभी 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेकर के, और मुख्यमंत्री हमारे बिहार के वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन उनकी कल अग्नि परीक्षा होनी है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि उन पे जो अविश्वास लगा हुआ है कि इनके पास मैंडेट नहीं होते हुए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसका कल उनको अग्नि परीक्षा देना है। क्या वो अपने वक्तव्य पे सही उतरते हुए अपनी अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, या फिर एक बार फिर से बिहार की सरकार धाराशायी होगी और इसके बाद आगे क्या होगा ये हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो पब्लिक है, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया था तो जनता सब कुछ जानती है, उसी बीच हमारे बीच कुछ लोग हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कल बिहार में एक बार फिर से खेला होगा या फिर नीतीश जी अपने शासनकाल को कंटिन्यू करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शेषनाथ ओझा। शेषनाथ जी, क्या लगता है कल जो फ्लोर टेस्ट होना है, सरकार कंटिन्यू करेगी या फिर से वही स्थिति होगी? सरकार तो शुरू से ही कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आदरणीय नीतीश जी जो हैं हमारे हिसाब से सबको मौका देने का काम कर रहे हैं। कभी महागठबंधन के साथियों को और कभी बीजेपी के साथियों को। और ये कहा जाए जैसे पलटू राम कह रहे हैं लोग उनको, तो हमारे हिसाब से वो पलटू राम नहीं है। आप पलट रहे हैं और हम पलट रहे हैं, वो तो जस के तस बने हुए हैं। इसलिए सरकार कंटिन्यू करेगी। एक बहुत दिलचस्प बात इन्होंने कहा कि सरकार तो सही में मुख्यमंत्री हमारे चाहे जितनी बार भी शपथ लें हैं तो नीतीश कुमार ही, पलट रही हैं तो गठबंधन की पार्टियां। लेकिन इसके साथ जो कल 122 का जादुई आंकड़ा पूरा करना है, क्या नीतीश जी पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, और ऐसा उनका इंजीनियरिंग इसमें फिट है कि वो करेंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बीजेपी और उधर महागठबंधन है, तो दोनों की स्थिति में नीतीश जी ही रह रहे हैं। मान लीजिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि धाराशायी होगी, यानी बीजेपी वाले कमज़ोर पड़ेंगे, महागठबंधन वाले मजबूत पड़ेंगे संख्या के हिसाब से। तो कभी बीजेपी वाले मजबूत हो जाते हैं, कभी वो मजबूत हो जाते हैं। तो अगर बीजेपी कमज़ोर तो होने नहीं जा रही है, लेकिन यदि कमज़ोर होती भी है तो उधर से संख्या बल आएगा तो नीतीश जी के तरफ ही आएगा, और दूसरा कोई चेहरा अभी इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री के नाम से कोई नहीं आएगा। कोई ना कोई सपोर्ट करेगा ही, इसलिए कंटिन्यू करेंगे। अभी आप सुने और पता चला कि मुख्यमंत्री जी तो जरूर कंटिन्यू करेंगे, भले ही सरकार चाहे अपना मैंडेट पूरा करे या न करे। वो इंजीनियरिंग है कि मुख्यमंत्री का नाम नहीं बदलने जा रहा। आगे आइए बातचीत करते हैं। और राजनीति है, कुछ लोग कतराते हैं और कुछ लोग अपना पक्ष रखते हैं। वास्तव है कि अगर आप किसी के शासनकाल में हैं, आप मतदाता हैं, तो आपका हक है अपनी बातों को रखने का। आपने जिन्हें भी मैंडेट दिया, पूरे 5 साल के दिया, तो उस दौरान आपके साथ या आपके मैंडेट के साथ क्या कुछ होता है, इस पर आपको अपना पक्ष रखना चाहिए, ऐसा हम सभी का मानना है। और क्या नाम हुआ आपका? धनंजय जी, क्या लगता है कल जो फ्लोर टेस्ट होना है, 122 का आंकड़ा पार करना है, जो अभी वर्तमान में सरकार है उनको, तो ऐसी स्थिति में आंकड़ा पार करने जा रही है वर्तमान सरकार? आंकड़ा से अधिक जा रहा है। आंकड़ा से अधिक जा रहा है? कोई अनुमान भी है? कोई बहुत अनुमान है। बहुत अनुमान है। इधर एक भाई साहब है, इनसे भी जानते हैं। बिहार में कल के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार रहने जा रही है या फिर वो सरकार धराशायी हो रही है? इंडियन को कोई तोड़ने, एनडीए को कोई तोड़ने नहीं जा रहा है। अच्छा, एनडीए को कोई तोड़ने नहीं जा रहा है ना। चाचा ही मुख्यमंत्री चाचा ही मुख्यमंत्री रहेंगे, भतीजा देखते रह जाएंगे। चाचा ही मुख्यमंत्री रहेंगे, भतीजा देखते रह जाएंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम रजनीश कुमार तिवारी हुआ। क्या लगता है, चाचा या भतीजा? अरे करने दीजिए ड्रामा। जो लालू जिस प्रकार ड्रामा करके 17 साल रसातल में ले गए, बेटा भी उनका ड्रामा कर रहे हैं, और 128 वोट आएगा, उसमें कहीं टूट फूट का कोई गुंजाइश नहीं है। और हमारा शुरू से 17 साल लगातार अलायंस रहा है,
कुछ कारणों से नीतीश जी चले गए थे, फिर अपने पुराने घर में मेरे छोटे भाई, भाजपा के छोटे भाई अपने भाई के साथ आ गए हैं और कंटिन्यू करेंगे और लोकसभा में भी हम लोग 40 के 40 सीट जीतेंगे। कहावत है कि अगर सुबह कोई व्यक्ति घर से निकला और शाम तक घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। कुछ वक्तव्य ऐसा ही भाई साहब ने कहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह। अजय जी, क्या लगता है कल के बाद एनडीए अपनी शासनकाल को कंटिन्यू करेगी या फिर राजद की वापसी होगी या बिहार राष्ट्रपति शासन की तरफ जाएगा? नहीं सर, जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी हमारे समझ से। ये केवल एक भूल भुलैया है, जनता के लिए भ्रम है, लेकिन जो अवस्था है वही अवस्था रहेगी। अवस्था बदलने नहीं जा रही है। अच्छा, एक प्रश्न बहुत ही युवाओं की तरफ से आ रहा है कि राजद की सरकार जब अभी नीतीश जी के साथ गठबंधन में थी तो काफ़ी वैकेंसी आई, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राजद की सरकार अगर कल के बाद कंटिन्यू करती है, यदि अल्पमत में आती है जो वर्तमान सरकार है वो, तो क्या दिक्कत है? क्या? यदि जो वर्तमान सरकार है कल अपना मैंडेट पूरा नहीं कर पाती और अन्य पार्टियों के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि हमारे पास संख्या बल है, तो कल किसी न किसी पार्टी को उनका उत्तराधिकारी मिलेगा, कोई ना कोई पार्टी सत्ता में आएगी, तो उस स्थिति में यदि राजद सत्ता में आती है तो क्या दिक्कत है? सर, अभी की अवस्था में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी की अवस्था में जी कुछ नहीं कर सकते। आइए इधर बातचीत करते हैं। एक बाबा है, क्या नाम हुआ आपका? नहीं, हम नहीं बता। अच्छा, बाबा राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और इधर एक भाई साहब और हैं, क्या नाम हुआ आपका? यज्ञ भूषण तिवारी। क्या लगता है क्या चीज़ का बताइए, क्वेश्चन कीजिएगा तब ना। बीजेपी के साथ नीतीश जी हैं, मुख्यमंत्री कल के बाद बने रहेंगे बिल्कुल, या फिर मैंडेट हासिल नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल हासिल करेंगे, मैंडेट हासिल बिल्कुल 100%, पूरा भरोसा है। पूरा। और लोकसभा चुनाव जो सामने है वो भी क्लियर है, बीजेपी का क्लियर है। क्लियर है। आइए इधर आगे बातचीत करते हैं और एक भाई साहब समाचार के पन्नों को उलट रहे हैं। इस दौरान काफी अपडेटेड लग रहे हैं भाई साहब। क्या लग रहा है? 122 का आंकड़ा जो कल फ्लोर टेस्ट में पार करना है बीजेपी को, कर पाएगा? जरूर करेगा, कर पाएगा, एकदम जरूर करेगा, निश्चित करेगा, कॉन्फिडेंस के साथ करेगा, कॉन्फिडेंस के साथ करेगा। तेजस्वी जी से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे मंत्री हैं। मंत्री अब मंत्री कहाँ रहे हैं? जब तक मंत्री रहे अच्छे मंत्री नहीं रहे। जब तक थे सही थे, उनका कार्यकाल सही था। आगे 9वीं बार मुख्यमंत्री हमारे जो बन रहे हैं नीतीश कुमार जी, इनसे क्या अपेक्षाएं हैं? बहुत बहुत किए विकास का काम, करते रहेंगे, बने रहेंगे। तो 2025 से पहले एक बार फिर से पाला बदलेगा नहीं ना? वो तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है ना। नीतीश को तो सब लेना चाहते हैं, ये तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। एक बहुत दिलचस्प बात कही भाई साहब ने कि नीतीश जी तो अपने जगह पे तटस्थ हैं, यदि कोई बदल रही हैं तो अन्य पार्टियां जो उनके साथ अलायंस में आ रही हैं। क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम हुआ? हमको नहीं मालूम है। अच्छा, आपको नाम ही नहीं मालूम है? बहुत दिलचस्प बात है, चाचा को नाम ही नहीं मालूम है। इधर आते हैं और एक भाई साहब और हैं, क्या नाम हुआ? विनोद सिंह। कल सरकार को फ्लोर टेस्ट देना है जी, बहुमत साबित करना है, क्या राय है इस पर? आरजेडी साबित कर लेगा बहुमत, कोई ताकते रह जाएगा। अगर डर नहीं रहता तो बीजेपी वाले बोध गया जाकर कहाँ पिंडादान करने के लिए गए हैं। एक तेजस्वी एक लौटा लड़का है 34 साल की उम्र में, और लालू यादव का बेटा है, वो शेर है। ये पूरा हिंदुस्तान पर भारी पड़ेगा, कोई कतनो लपट जाए उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव कल बहुमत सिद्ध कर लेगा। पहले तो नीतीश कुमार तो जाए, पहले अपना जा करके देखे कि क्या हो रहा है, उसके बाद आप पूछिएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव कल सरकार बना लेंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री की तरफ कदम बढ़ रहे हैं तेजस्वी यादव जी के। तेजस्वी यादव भविष्य के लिए प्रधानमंत्री बनने वाला है। आपको खुलकर बोलते हैं, जितने लोग कचहरी में बात करते हैं, हम लोग छुपा रुस्तम नहीं है। एक तेजस्वी यादव ही कि सबको जवाब देने वाला है इस धरती के ऊपर, और लालू यादव नहीं तो इसके अलावा कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। आप आगे जाकर के प्रधानमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री का क्या सपना है? तेजस्वी यादव तो बोल दिया कि मैं जीतन मांझी को एक दलित का नेता बनाऊंगा, दलित मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन एक बात कोई नहीं बोलने वाला है कि दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तेजस्वी और लालू यादव का सपना नहीं कि हम मुख्यमंत्री बने।
एक दलित को नेता बनाना है और दलित को आगे बढ़ाना है। हम लोग दलित के साथ हैं। ऐसी स्थिति में तो नीतीश कुमार जी ये कह सकते हैं कि हमने तो वो काम पहले ही कर दिया है जो आज तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। नीतीश कुमार क्या किया है? नीतीश यादव 9वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं, 6-6 महीना पर पलटी मारते रहिएगा तो क्या हमारे देश का और बिहार का विकास होगा? यही होता है। ऐसे ही राजपाट चलता है। जनता को बेवकूफ बना करके अपराध चलाइएगा। जनता तैयार है, लाठी लेकर, तेल पियावन लाठी लेकर सब तैयार है। आप आइए, आप क्षेत्र में घूमिए, आपको हम लोग पता चला देंगे कि कहाँ से आप क्या कर रहे हैं। आइए तो पहले जनता के बीच में। जनता बेवकूफ़ है कि आपको बार बार 6-6 महीना पर चुनाव कराइएगा, 6 पर इस्तीफा देते रहिएगा, वोट मारते रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। कतई युवा पीढ़ी जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। जो तेजस्वी 17 साल में नहीं, मुख्यमंत्री 17 साल में नहीं किया था, वो 17 महीना में कर करके तेजस्वी यादव जो दिखा दिया, युवा को 2.5 से 3 लाख तक रोजगार मिला है। और लोग इन लोग चीज़ को भूल जाते हैं। क्या बात करते हैं? लालू यादव का नाम लेता है कि जंगल राज है। जंगल राज है? कौन कहता है कि जंगल राज है? जो आज लालू यादव का देन है कि 1990 में कोई खटिया पर बैठने नहीं देता था, वो लोग भुला गया। गली गुच्छा में चलने के बाद लोग मैंने सलामी डटना पड़ता था, लेकिन वो चीज़ डरने वाला नहीं है। ये लालू यादव ही पैदा लिया है कि सबको उठने बैठने का और ब्लॉक में चलने का कपड़ा लता जितना सिकड़ी सोना पहन रहा है और लालू यादव को देना है। तो हमारे जैसा आदमी जो सोना सिकड़ी पहन लेगा तो बड़े लोग देखते थे, कहता कि देखो इस साला सोना के सिकड़ी पहना हुआ है। ऐसे होता है। अब वो चीज़ नहीं है, भूल जाइए। इसका जवाब देने वाले हैं और लालू यादव का जो विचारधारा पर हम लोग सारे लोग चलने वाले हैं। तेजस्वी यादव बहुमत सिद्ध करेंगे, आप लोग के सामने आएगा। एक लड़का हिला दिया, पूरा इंडिया देख रहा है। हम नहीं देख रहे हैं, पूरा इंडिया देख रहा है कि 34 साल का बेटा क्या कर रहा है। लालू यादव का बेटा वाह रे वाह, क्या हो रहा है तमाशा, आप देखते रहिएगा। आप कचहरी गेट के सामने से वंदे भारत समाचार पर यह रिपोर्ट देख रहे थे, जहां की हम सभी बात कर रहे थे कि कल 122 का जादुई आंकड़ा कौन पेश करेगा और जनता की इस पर राय ले रहे थे, जहां पर कि कुछ लोगों ने ये बात कहा कि राजद की गठबंधन जो है वो इस जादुई आंकड़े को पार करेगी। वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो एनडीए गठबंधन है वो 122 के आंकड़े को पार करेगी और अपना सरकार बनाएगी। यानी कि अपने अपने पक्ष को लेकर के जनता ने अपनी राय रखी। बाकी कल जैसा कुछ सूचना आएगा हम अपने वंदे भारत समाचार के माध्यम से आप सभी तक जुड़ेंगे। धन्यवाद।